वेलकम बैक। स्विच स्टेटमेंट्स वो कवर कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो स्विच स्टेटमेंट्स जो है ना, ये बिगिनर्स जो है ना उनके लिए ये एक बीमारी सी उनको लगती है कि ये स्विच स्टेटमेंट ये क्यों है, ये हमें हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं इसकी ज़रूरत। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती मोस्ट ऑफ द टाइम कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो इफ़्स एल्स जो स्ट्रक्चर है उससे ये डिफ़र कैसे करती है और इसके फ़ायदे क्या हैं उससे जब हम उसका कंपैरिजन करें तो ये उससे अच्छी किस तरह से है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है, उसका मतलब ये है कि कुछ सिनेरियोज़ जो हैं उनके अंदर स्विच स्टेटमेंट जो है वो ऐसे काम कर सकती है जो इफ़ एल्स जो है उसके अंदर किए तो जा सकते हैं लेकिन वो मैसी हो जाएंगे और आप सेम काम जो है ना वो रिपीटेडली कर रहे होंगे। तो प्रोग्रामिंग जो है वो हम रिपीटेड काम करने के लिए नहीं करते, हम चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए और लाइफ को इजी बनाने के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं एक मिसाल जो है ना उसके लिए ऐसे करते हैं कि हमारे पास ना एक लॉटरी का हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है। सॉफ्टवेयर तो नहीं, कोड कह लें या चले वही कह लें अपनी खुशी के लिए। तो इसमें ना ऐसे है कि हम रखते हैं एक बोनस नंबर जो है ना, इस पे हमें बोनस नंबर हमारा होगा 3 और उसके बाद हम रखेंगे फ़र्स्ट प्राइज़ और फर्स्ट प्राइज़ जो है वो हमारा होगा फ़र्स्ट प्राइज़ को सॉरी यहाँ पे कॉमा लगाना है। फ़र्स्ट प्राइज़ हम रख लेते हैं 98 पे और उसके बाद जो होगा हमारा सेकंड प्राइज़, सेकंड प्राइज़ होगा हमारा 116 पे और इसके बाद हम कर सकते हैं थर्ड प्राइज़ और इसको हम रख देते हैं 7 पे। तो इतना जो है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। मैंने अनसाइंड लॉन्ग के कुछ बनाए हैं 4 वेरिएबल्स। तो इसको हम देखेंगे, अगर ये एक ऐसी लॉटरी है कि हम देखेंगे कि अगर किसी का 3 नंबर निकलता है तो हम उसको बोनस प्राइज़ एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए, बोनस प्राइज़। और इन सब को ऐसा करते हैं थोड़ा ऐसे, हाँ। तो इन सब को ना हमने स्विच स्टेटमेंट्स की मदद से ना इनको कंट्रोल ऐसे करना कि हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो भी नंबर आएगा ना, अगर किसी का आता है तो हम उसको बोल देंगे कि आप जो है वो ये वाला फ़लाँ जो है आपका प्राइज़ वो आप जीत चुके हैं। ऑफ कोर्स आप इसको इफ़ एल्स के अंदर तो लगा ही सकते हैं, लेकिन हम करेंगे इसको स्विच के साथ। स्विच को करने का तरीका ये होता है कि आप लिखते हैं स्विच, उसके बाद बाय द वे आप सिर्फ़ और सिर्फ इंटीग्रल डाटा टाइप्स जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप उनको स्विच कर सकते हैं। इंटीग्रल डाटा टाइप्स हम पढ़ चुके हुए हैं, वो होती हैं 4 से मुराद 4 नहीं 4 जो मतलब कैरेक्टर डाटा टाइप, उसके बाद शॉर्ट, फिर इंट, अनसाइंड भी आता है लेकिन वो टाइप तो मेन जो इंटीग्रल डाटा टाइप है उनको गिन रहे हैं हम। 4 शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और लॉन्ग। इनके अलावा आप स्विच नहीं कर सकते। बाद में हम इनम्स पढ़ेंगे तो उनको खैर अभी रहने दे। इसके बाद आप लिखते हैं पैरेंथेसिस और इसके बाद जैसे इफ़ के लिए आप कंडीशंस के लिए लगाते हैं ना इस तरह से 2 पैरेंथेसिस, उस तरह से आप इफ़ की जगह पे लिखते हैं स्विच, उसके बाद आप लिखते हैं 2 पैरेंथेसिस, उसके बाद आप लिखते हैं वो वाला नंबर जिसको आप करना चाहते हैं स्विच। अब स्विच क्या है यहाँ पे कर सकते हैं हम लॉटरी नंबर का एक मैं और बना देता हूँ, अनसाइंड लॉन्ग ही बनाते हैं हम लॉटरी नंबर। और इसको हम जो है ना ये हम यूज़र से लेंगे, वो भी ले ही लेते हैं। सी आउट एंटर योर लॉटरी नंबर और इसको हम ऑफ कोर्स सीन भी करवा लेंगे लॉटरी नंबर में। और इसको हम करते हैं अब क्योंकि ये एक इंटीग्रल डाटा टाइप है, इंटीग्रल नहीं, पता नहीं इंटीग्रल क्यों कह रहा हूँ बार बार। तो इसको आप इंटीग्रल जो डाटा टाइप है वो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दूंगा स्विच। यहाँ पे आप कंडीशन नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे उसका बस नाम लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे स्कोप शुरू करा सकते हैं या नीचे आके ऐसे करा सकते हैं, डजेंट मैटर। इसके अंदर अब इसका जो है ना मेन काम वो शुरू होगा। अब यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि
केस आप लिखते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं वो जिसको आप चेक करना चाहें। इसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस, बोनस प्राइस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने लगाना है कोलन, और उसके बाद और हाँ, यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिल रहा है और वो ये है कि मस्ट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। आप में भी आप इस तरह से स्विच स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसको ना देखें, आप इस तरह से इसको देखें मे बी कि यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिखा हो, यानी कि बोनस प्राइस जो हमने यहाँ पे उसका वेरिएबल बनाया हुआ है 3, आप मे बी यहाँ पे डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन अगर आप रीडेबिलिटी जो है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि बोनस प्राइस अगर आए तो उसके लिए आप यहाँ पे ये जो वेरिएबल ऊपर बनाए थे हमने, इनको कांस्टेंट बनाना होगा। तो मैं इनको इसके स्टार्ट में बस जस्ट कांस्ट लिख देना, तो ये कांस्टेंट बन गया। अब ये चेंज नहीं हो सकते ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे ये बन गया है कांस्ट। अब इसके बाद ये कॉलन आपने लगाया, ये सिंटेक्स का हिस्सा, ये आपने लाजमी लिखना है। और आई होप कि आपको इस बात की समझ आई कि आप यहाँ पे डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने उसके लिए ऑफ कोर्स ऊपर वेरिएबल बनाया तो हम उसको यूज़ करेंगे रीडेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी आउट यू हैव वन द बोनस प्राइज, और इसके बाद यहाँ पे एक जो ज़रूरी बात है, ज़रूरी काइंड ऑफ है नहीं है, आगे चल के वीडियो में हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने मोस्ट ऑफ़ द केसेस आप ब्रेक लगाना चाहेंगे, और इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। इसके बाद आप लगाएंगे कि दूसरा केस, और उसके लिए आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो हमारा दूसरा है जो कि है फर्स्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस को यहाँ पे हम स्विच करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे एक कॉलन, और उसके बाद हम ये वाला ही जो सी आउट है इसको मैं एक्चुअली यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ, और यू हैव वन दी फर्स्ट प्राइस, और इसके बाद ऑफ कोर्स हम करेंगे इसको ब्रेक, और उसके बाद हम कर सकते हैं एक और केस, और इसके अंदर आएगा सेकंड प्राइस, और इसको हम कर सकते हैं, इसी को यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकंड, और यहाँ पे इसको ब्रेक, और फिर हम कर सकते हैं केस थर्ड प्राइस। और जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ बिकॉज़ ये सेम चीज़ें यहाँ पे बस सी आउट सी कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप करेंगे। ये अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो स्विच स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो गया हुआ है, और इसके बाद चलें वो बाद में देखते हैं। अभी मैं इसको करता हूँ रन। तो अब यहाँ पे जब हम लॉटरी नंबर जो है उसको हम करेंगे इनपुट, यहाँ पे ये हमसे मांगेगा एंटर योर लॉटरी नंबर, मैं बोल देता हूँ 3, तो हमें वो बता रहा है कि यू हैव वन द बोनस प्राइस। और उसके बाद अगर मैं इनपुट करता हूँ इसको 98, तो ये हमें बोलेगा यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज़, क्योंकि फ़र्स्ट प्राइज़ के लिए हमने यहाँ पे 98 लिखा हुआ है, और जब हम उसको यहाँ पे स्विच करा रहे हैं तो उसके नीचे हमने ये वाली लिखी हुई है कि आप फर्स्ट प्राइज़ जो है उसको विन कर गए। तो इसी तरह से आप अगर ये जो बाकी वाली वैल्यूज़ हैं उनको लिखते हैं तो वो वाली आपको मिल जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी और नंबर जो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लाइक 45, तो कुछ भी नहीं होगा। अब उसको जैसे हम एल्स उसके अंदर लिख देते हैं ना, इफ़ एल्स के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट आप केस इस तरह से लिखते हैं कि आप लिखते हैं डिफ़ॉल्ट ऑफ कोर्स, और उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से ऑफ कोर्स कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद आप लिख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट में आएगा, इसका आएगा कि यू डिडंट विन एनीथिंग, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि ट्राई अगेन। और इसको आप ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे करना वैसे लाजमी नहीं है, वो भी मैं इस ब्रेक को एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये यहाँ पे लिखना लाजमी क्यों नहीं है। तो अब अगर यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रन, और मैं कोई और नंबर इनपुट करता हूँ जो ऊपर इंक्लूडेड नहीं है, तो वो कह देगा कि यू डिडंट विन एनीथिंग, यू ट्राई अगेन। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए ये स्विच कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखे ही सिर्फ इसके केसेस हैं, 4 केसेस हमने लिखे हैं, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। और एक टाइम पे ज़रूरी नहीं कि अगर आपने यहाँ पे इस तरह से एक वेरिएबल लिख दिया तो आप बाकी जो है वो कांस्टेंट नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे मे बी इस तरह से कोई और कांस्टेंट वैल्यू इस तरह से आप स्विच करा दें, और इसके अंदर आप कुछ और सी आउट करवा सकते हैं कि सी आउट यू एंटर्ड 90। अब ये उनसे कोई इसका कंट्रास्ट नहीं बन रहा, लेकिन चलें मैंने यहाँ पे ये इस तरह से लिखता है यू एंटर्ड 90, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 90 लिखता हूँ तो हमें ये वाला देखने को मिलेगा यू एंटर्ड 90, और ऑफ कोर्स ये हम लॉटरी नंबर करा रहे हैं, लेकिन वो
यहाँ पे एंटर 90 हमें बता रहा है, लेकिन चलें आप जो है वो इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स एक साथ भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना है कि आप यहाँ पे ये कांस्टेंट होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे इस तरह से वेरिएबल्स जो हैं उनको स्विच करना है, और ये होगा क्या, ये एक्चुअली इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एवरी टाइम, ये वाली जो वैल्यू है इसकी जो आपने यहाँ पे लिखा है, ये अगर इक्वल आएगा इनमें से किसी के तो वो वाला एग्जीक्यूट होगा। ये आपने देखना है कि ये वाला जो है ये ऑलवेज ऐसे ही आएगा। तो अब जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे ये ब्रेक जो था उससे क्या हुआ है। ब्रेक का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे पहले इस वाली ब्रेक को हटा के दिखाता हूँ आपको, इससे क्या होगा। अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 3 से हमें पता है कि ये वाला जो पहला स्विच है इसने हो जाना है ट्रू, तो इससे हमें ये वाला देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में वो कह रहा है कि यू वन द फर्स्ट प्राइज़, लेकिन हमने तो सिर्फ 3 लिखा है जो कि है बोनस प्राइज़, और फर्स्ट प्राइज़ की वैल्यू तो 98 है, वो तो ऑफ कोर्स ये है नहीं। तो वो क्यों आ रहा है साथ में, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया। ब्रेक का मतलब जब हम चाहें कि जब एक जो केस है वो हो जाए ट्रू, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाले जो प्राइजेस हैं वो करें ही ना, या उसके बाद वाले जितने भी केसेस हैं उनसे हम जंप आउट कर दें। ये ब्रेक का मतलब ये है कि इसके बाद जो ही ये वाला काम होगा, यहाँ पे और भी जितनी भी हो सकती थी, ज़रूरी नहीं कि बस एक ही यहाँ पे हो सकती है, मल्टीपल लाइंस यहाँ पे पूरे का पूरा आप जो है वो लिख सकते हैं ब्लॉक्स। लेकिन इसके बाद जो ही ये ख़त्म होगा, ब्रेक के बाद का मतलब यह है कि ये जो स्विच की लास्ट यहाँ पे पैरेंथेसिस है, इसकी पैरेंथेसिस नहीं है, सॉरी कर्ली ब्रैकेट है, इसके बाद वाला जो प्रोग्राम है उस पर ये पहुँच जाएगा, ये नीचे वाला सारे का सारा स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप ब्रेक नहीं करते तो उसके जो फ़ौरन बाद आ रहा है वो हो जाएगा। अब ये हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं हमने किया, तो इसके बाद ये चाहे ट्रू था या नहीं ये मैटर नहीं करेगा, वो डायरेक्टली इसके अंदर जंप कर जाएगा। और ये भी उसने प्रिंट किया, और ऑफ कोर्स इसके अंदर तो हम ब्रेक कर रहे थे, तो इसलिए इससे नीचे वाले नहीं आए। लेकिन अगर मैं इसको भी ऐसे कर दूं और इसके बाद मैं इसको ऐसे करूं 3, तो हमें ये तीनों देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से ये एंटर हो गया, उसके बाद हमें मिला बोनस प्राइज़, और उसके बाद हमें ये भी मिल गया और ये भी मिला, लेकिन इसके एंड पे यहाँ पे ब्रेक आ गई है। सेकंड प्राइज़ वाले के बाद ब्रेक लगी हुई है, तो उसके बाद वो ब्रेक कर जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये जो था डिफ़ॉल्ट में हमें ब्रेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट में सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में जाएगा अगर ये वाले जितने भी ऊपर हम स्विच कर रहे हैं ना वैल्यूज़, इनमें से अगर कोई भी नहीं ना आता तो फिर डिफ़ॉल्ट में जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट जो है उसके वो तो होगा ही एंड पे, केसेस जो हैं वो सबसे पहले होते हैं एग्जीक्यूट यानी कि चेक होते हैं, और डिफ़ॉल्ट जो है वो एंड पे जाता है। तो एंड का मतलब है कि उसके बाद तो स्विच वैसे ही ख़त्म हो गया हुआ होगा, तो उसके बाद ब्रेक आप करें या ना करें वो मैटर नहीं करेगा। एक्चुअली यहाँ पे आप ये ऑप्शनल होता है, इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। और एक और बात कि डिफ़ॉल्ट जो है वो आप यहाँ पे चाहे इसको सबसे पहले नंबर पे लिख दें, ये एंड पे ही एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे ऊपर लिख दिया तो ये डिफ़ॉल्ट सबसे पहले देख लेगा और आपको बोलेगा कि यू डिडंट विन एनीथिंग, हालांकि आपका लॉटरी नंबर जो है वो 3 आया हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, इसने एंड पे ही होना है। तो एंड पे जब होगा उसका मतलब है कि उसमें आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं तो कंपाइलर आपको कुछ नहीं बोलेगा, ईज़िली आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर और होता इस तरह से तो यू डिडंट विन एनीथिंग, लेकिन मसला ये है कि इसके बाद अब चूँकि ब्रेक नहीं है तो इसके बाद वाला जो है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसके बाद हम ब्रेक कर रहे हैं तो इसलिए वो उधर आ रहा है। लेकिन ये हुआ एंड पे ही है। अगर यहाँ पे मैं विन कर जाता हूँ यानी कि 3 आ रहा है तो वो आपको डायरेक्टली बोल रहा है कि यू विन द बोनस प्राइज़। तो इस तरह से अगर आप इसको कहीं ऊपर यूज़ कर रहे हैं इस तरह से डिफ़ॉल्ट, तो उस टाइम पे आप ब्रेक करना चाहें तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। लेकिन हम यूजुअली चूँकि डिफ़ॉल्ट जो है वो लिखते ही एंड पे हैं, तो एंड पे जब वो आ रहा है तो उस टाइम पे आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा स्विच सर्किट कह रहा हूँ, स्टेटमेंट्स जो हैं हमारी स्विच स्टेटमेंट, इस तरह से आप इसको कर सकते होते हैं स्विच। अब जो वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि कुछ काम जो हम इफ़ एल स्ट्रक्चर से कर तो सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएंगे,
वो ये है कि मे बी हमारे पास कुछ ऐसा काम हो कि हम चाहें अगर ये बोनस प्राइज़ ये कोई बंदा विन करे तो हम साथ में उसको फ़र्स्ट प्राइज़ भी दें। और वो सिंपली हम कर सकते हैं ब्रेक के साथ, ब्रेक को यहाँ से ओमिट करके, यहाँ से अगर मैं ब्रेक हटा दूँ तो हम अगर ये वाला नंबर, ये कोई ऐसा लकी नंबर आप इसको कह सकते हैं, बल्कि वो हम बना ही लेते हैं यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ लकी नंबर या लकी प्राइज़ ही रखते हैं, लकी प्राइज़। और ये होगा हमारा, ये होगा क्या होगा, ये 100 कर देते हैं। तो लकी प्राइज़ जो है उसका केस हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, ऑफ कोर्स लकी प्राइज़। और ये होगा, इसके केस में हम यहाँ पे कह देते हैं कि यू हैव वन द लकी प्राइज़। और लकी प्राइज़ के केस में हम, अब चूँकि ये लकी है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इसके साथ बोनस भी मिलेगा और बोनस के साथ हमें फ़र्स्ट प्राइज़ भी मिलेगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अगर इस ब्रेक को हटा दें तो ये आपको इस तरह से दिखाएगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे लकी प्राइज़ अगर आपको मिलता है तो आपको बोनस प्राइज़ भी मिलेगा, उसके बाद आपको फ़र्स्ट प्राइज़ भी मिलेगा। और अगर आपको मिलता है बोनस प्राइज़, सिर्फ़ और सिर्फ बोनस प्राइज़, तो आप बोनस प्राइज़ के साथ आप उसको फ़र्स्ट प्राइज़ भी देना चाहते हैं। अब ये क्या होगा कि अगर आपको लकी प्राइज़ मिलता है तो आप एक्चुअली 3 प्राइजेज़ आपको मिलेंगे। अगर आपको बोनस प्राइज़ मिलता है तो आपको ये दोनों मिलेंगे। और अगर आपको सिर्फ फ़र्स्ट प्राइज़ मिलता है तो ऑफ कोर्स आपको सिर्फ फ़र्स्ट प्राइज़ मिलेगा और बाकी जो है वो भी इस तरह से होंगे। ये अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप ये जो चीज़ है इसको इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर में करने की कोशिश करें। यही सेम चीज़ इसको भी मैं यहाँ पे रन करके भी दिखा देता हूँ। लकी नंबर है हमारा 100, तो हमें ये तीनों प्राइजेज़ मिल रहे हैं। हम लकी प्राइज़ भी मिल रहे हैं, बोनस भी मिल रहा है और फर्स्ट भी मिल रहा है। और अगर हमें सिर्फ बोनस मिलता है तो बोनस के साथ हमें बोनस मिलेगा और फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। और अगर हमें ऑफ कोर्स सिर्फ फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, फर्स्ट की वैल्यू थी 98, तो उस केस में हमें सिर्फ फर्स्ट मिल रहा है। और इसी तरह से अगर आपको बाद वाले मिलते हैं 116 तो उसमें आपको सेकंड प्राइज़ मिल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर ब्रेक जो है उसको निकाल देते हैं तो इससे आप ये मिलने से आपको ये तीनों मिल रहे हैं और ये मिलने से आपको सिर्फ इससे नीचे वाला मिल रहा है। अब यही चीज़ आप इफ़ एल्स में करने की अगर कोशिश करें तो ये वाले काम जो है आपको रिपीटेडली करने पड़ेंगे। इसके एल्स के अंदर आपको ये दोनों अलग से लिखने पड़ेंगे, फिर इसके कंडीशन ट्रू होने पे आपको ये दोनों लिखने पड़ेंगे और इसका जो है वो एंड पे आपको अलग से लिखना। यानी कि टोटली आपको यू हैव वन द प्राइज़ की जो स्ट्रिंग है यहाँ पे सी आउट के लिए, ये आपको 3 बार लिखनी पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे अब देखें सिंगल लाइन है और बिल्कुल सिंपल सा है और ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये देखते ही हमें पता चल रहा है कि अगर लकी प्राइज़ हमें मिलता है तो इसके साथ हमें ये तीनों मिल जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम ब्रेक नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये जो स्विच स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपका टाइम भी बचा सकती हैं और आपकी रीडेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये इस तरह से इनके जो इफ़ एल्स स्ट्रक्चर्स जो हैं उनसे ये इस तरह से बेहतर भी हैं। तो इसको आप और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन और तरह से मुराद क्या है कि आप इससे और भी काम करवा सकते हैं, लेकिन ये हो कि यहाँ पे ये जो केस के बाद वैल्यू आए ये कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आप वेरिएबल नेम यूज़ कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए, या आप सिंपली इस तरह से जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो भी आप लिख सकते हैं, जो कि यूजुअली इसी तरह से लिखी जाती है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो कैरेक्टर्स होते हैं, अब कैरेक्टर्स जो हैं वो भी इंटीग्रल डाटा टाइप है, हमें पता है, तो आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर केस ए आ रहा है हमारे पास अब, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर आप ये ग्रेड्स वाला बनाना चाहें, ग्रेडिंग जो सिस्टम होता है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, तो उसका आप अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे हमें ये कह सकते हैं कि अगर ग्रेड ए आता है तो हम उसको ये वाला प्राइज़ दें, अगर ग्रेड बी आता है या बी प्लस तो खैर आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि बी प्लस जो है उसके अंदर 2 कैरेक्टर्स आ जाते हैं। आप ए बी सी डी ई और एफ़ जो है वो फेल हो जाएगा। अगर ए आता है तो आप यहाँ पे सी आउट कर सकते हैं सिंपली कि आपका ग्रेड ए है, या इस तरह से, या आप उसको कोई प्राइज़ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आप कांस्टेंट जो हैं वैल्यूज़ उनको करते हैं स्विच। और ये आपने ख्याल रखना है कि ये ऑलवेज़, ये वाली जितनी भी केसेस हैं यहाँ पे, ये ऑलवेज़ इससे कंपेयर होंगे। ये यहाँ पे ये जो आप स्विच करा रहे हैं इसकी वैल्यू अगर इनमें से किसी वैल्यू के इक्वल आती है तो वो वाला जो नीचे होगा उसके बाद वाला काइंड ऑफ ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होगा।
और इस तरह से आप स्विच स्टेटमेंट्स जो है उनको यूज़ करते हैं। और ये एंड पे डिफ़ॉल्ट भी हमने देखा। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। और जो मैंने अभी बोला है ग्रेड्स वाला, आप उसको ट्राई कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। आप ग्रेड्स के लिए अलग से अपना स्विच स्टेटमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर बनाएं और उससे आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड आई होप कि आपको इस सारी जो वीडियो है और जो स्विच स्टेटमेंट्स जो हैं इनकी आपको समझ आई है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता होता है बिगिनिंग लेवल पे जब आप इससे फ़र्स्ट टाइम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और बहुत यूज़फुल होती है। और आई होप कि आपको इस सारी चीज़ की समझ आ गई है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।